हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइन यूपीपीएससी। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने गौतम बुद्ध के बारे में यानी बौद्ध धर्म को पूरा कंप्लीट कर लिया था। फ्रेंड, आज हम जैन धर्म को डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियोज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी। ठीक है, हम ये वीडियो जो है ये आपकी घटना चक्र पब्लिकेशन की बुक जो आती है सामान्य जीके की, वहाँ से कवर की जा रही है। और आपको पता ही है कि घटना चक्र कितनी डिमांडिंग बुक है, और आप इसको अगर सॉल्व कर लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस जो है बहुत ही हाई होगा और आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है इसमें कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे या संस्थापक, तो ऋषभदेव थे। ठीक है, ये याद रखना है आपको कि प्रथम तीर्थंकर या संस्थापक कहे तो ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। ठीक है, पार्श्वनाथ जो हैं कौन थे? ये 23वें जैन तीर्थंकर थे और ये जो इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। ठीक है, अगला है, इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास ग्रहण कर लिया। 83 दिनों की तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इनके द्वारा दी गई शिक्षाएं थी क्या? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अस्तेय मीन्स चोरी ना करना। ठीक है, अपरिग्रह यानी संपत्ति ना रखना। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। महावीर के माता पिता पार्श्वनाथ के अनुयायी थे। ठीक, तो आपको यहाँ से हाईलाइट करके बता देते हैं, आपको याद क्या रखना है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर या संस्थापक पूछे तो ऋषभदेव। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे और पार्श्वनाथ जो है ये काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे, याद रखना है। 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया था। 83 दिनों की तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इनके द्वारा दी गई शिक्षाएं कौन सी थी? यानी पार्श्वनाथ की बात कर रहा है। ठीक है, इनकी द्वारा से दी गई शिक्षाएं सत्य, अहिंसा, अस्तेय, परिग्रह। ठीक है, महावीर के माता पिता पार्श्वनाथ के अनुयायी थे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी का जन्म जो है वो 599 ईसा पूर्व में कुंडग्राम जो कि वैशाली में पड़ता है, यहाँ हुआ था। महावीर के पिता कौन थे? सिद्धार्थ। ये किस कुल के थे? ज्ञात्रिक कुल के थे। ठीक है, ज्ञात्रिक कुल के मुखिया, तथा माता जो थी वो त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है कई बार। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा एवं इनकी पुत्री का नाम अनुजा या अणुजा और प्रियदर्शनी था। ठीक है, एक पुत्री का नाम अनुजा या अणुजा था और दूसरी का नाम प्रियदर्शनी था। ठीक है, आपको हाईलाइट करके बता देते पॉइंट्स आपको याद जो रखने हैं कि महावीर स्वामी जो है थे 24वें थे और 23वें अभी आपने पढ़ा कौन थे? पार्श्वनाथ थे। ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था 599 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। पिता सिद्धार्थ थे जो कि ज्ञात्रिक कुल के थे, मुखिया थे, और माता त्रिशला जो है लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। स्वामी जो है इनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। और इनकी पत्नी का नाम यशोदा था और इनकी पुत्री का नाम अनुजा या प्रियदर्शनी और प्रियदर्शनी, 2 पुत्रियां थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। महावीर ने 30 वर्ष की आयु में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर सन्यासी जीवन को अपनाया था। 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद महावीर को जंभिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, ज्ञान प्राप्त होने के बाद महावीर जिन यानी विजेता कहलाए, अर्ह या पूज्य और निग्रंथ यानी बंधन मुक्त कहलाए। यानी कि 3 चीजें इनके बारे में दी गई हैं। ठीक है, क्या क्या आपको याद रखना है? जब महावीर स्वामी को जो है ज्ञान प्राप्त हुआ, ठीक है, ज्ञान प्राप्त करने के बाद ये क्या कहलाए? जिन कहलाए। जिन का अर्थ होता है विजेता। इसके अलावा अहर्त कहलाए। अहर्त मतलब पूज्य, और निर्ग्रंथ कहलाए। निर्ग्रंथ का मतलब बंधन मुक्त कहलाए। ठीक है, महावीर स्वामी ने अपना उपदेश जो प्राकृतिक यानी अर्धमागधी भाषा में दिया था। महात्मा बुद्ध के उपदेशों का जो है उपदेश उन्होंने किस भाषा में दिया था? तो पाली भाषा में दिया था, जो कि जन सामान्य की भाषा थी। ठीक, महात्मा बुद्ध ने, और महावीर स्वामी ने जो है अपना उपदेश प्राकृतिक भाषा में जो कि अर्धमागधी भाषा में था, दिया था। ओके, तो आपको याद क्या रखना है इसमें कि उन्होंने अपने बड़े भाई से आज्ञा लेकर जो है सन्यासी जीवन बिताया। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने, ठीक है, इनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी और 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद इनको जंभिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी तट पर और साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक,
चलिए आगे देखते हैं। महावीर के जामाता यानी दामाद कौन थे? जामाली उनके प्रथम अनुयायी बने थे। ठीक है, चलिए अगला है। अब यहाँ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। दार्शनिक पद्धतियां उनके प्रवर्तक। ठीक, देख लेते हैं। पहला दर्शन और उनके प्रवर्तक दिए हैं। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? कपिल मुनि थे। योग के कौन थे? पतंजलि थे। न्याय के गौतम थे। वैशेषिक के कणादि उलूक थे। पूर्व मीमांसा के जैमिनी थे और उत्तर मीमांसा के बद्रायण थे। एक बार रिपीट कर लेते हैं इसको। सांख्य के कौन थे? कपिल थे। योग के पतंजलि थे। न्याय के गौतम थे। वैशेषिक के कणादि उलूक थे। पूर्व मीमांसा के जैमिनी थे और उत्तर मीमांसा के बद्रायण थे। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। प्रथम जैन भिक्षुणी चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री चंदना थी। ठीक है, और प्रथम बुद्ध जब महात्मा बुद्ध की बात करते हैं तो उनके संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो प्रजापति गौतमी थी। ठीक है, और प्रथम जैन भिक्षुणी कौन बनी थी? वो चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री कौन थी? चंदना थी। तो दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट है कि महावीर के 11 प्रमुख शिष्य थे जो गणधर कहलाते थे। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आपका बनता है कि जैन धर्म में वर्णित गणधर शब्द का संबंध किससे है, तो महावीर स्वामी के 11 प्रमुख शिष्यों से संबंधित है गणधर शब्द। ठीक है, इनमें से 10 की मृत्यु महावीर के जीवन काल में ही हो गई थी। महावीर की मृत्यु के बाद केवल सुधर्मन जो है जीवित बचा था। लास्ट इनके शिष्य थे सुधर्मन। ठीक, यही जीवित शेष बचे थे, बाकी इनके 10 शिष्यों की मृत्यु हो गई थी इनके जीवन काल में ही। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु यानी कि निर्वाण 527 ईसा पूर्व में बिहार राज्य की पावापुरी में हो गई थी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे याद क्या रखना है कि इनकी प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री कौन थी? चंदना थी। इनके 11 प्रमुख शिष्य थे, 10 की मृत्यु उनके जीवन काल में ही हो गई थी। और इन 11 प्रमुख शिष्य को क्या कहते थे? गणधर कहते थे। ठीक है, और इनका एकमात्र शिष्य जो कि बचा जीवित शेष बचा कौन था? सुधर्मन था। ठीक है, 72 वर्ष की आयु में इन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। कब? 527 ईसा पूर्व में। कहाँ पे? पावापुरी में, जो कि आपको बिहार में पड़ता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के अंतिम वर्षों में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ने के कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, यानी दक्षिण भारत की बात कर रहा है। ठीक है, भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर यानी कि जो नग्न रहते थे कहलाए, और स्थूल भद्र के शिष्य श्वेतांबर जो कि श्वेत वस्त्र धारण करते थे कहलाए। ठीक है, चलिए यानी कि उत्तर भारत में श्वेतांबर कहलाए और दक्षिण भारत में दिगंबर कहलाए। ठीक है, और श्वेतांबर के जो है ये नेतृत्वकर्ता कौन थे? स्थूलभद्र थे, और दिगंबर के कौन थे? तो भद्रबाहु थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका वीडियो के एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आया था। ठीक है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ये जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। ठीक, और अगला है महावीर ने 4 महाव्रतों में 5वां महाव्रत जोड़ा था ब्रह्मचर्य को। ठीक, और 4 महाव्रत का प्रतिपादक कौन है? तो वो पार्श्वनाथ थे। और वो 4 महाव्रत कौन से थे? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। ठीक है, और महावीर स्वामी ने क्या किया? इसमें 5वां महाव्रत जोड़ा था। क्या है इसका नाम? क्या था? ब्रह्मचर्य। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो महावीर स्वामी ने 4 महाव्रतों में 5वां जोड़ा। क्या नाम है इसका? ब्रह्मचर्य। ठीक, यानी कुल 5 महाव्रत हो गए। कौन कौन से? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, और 5वां किसने जोड़ा? ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी ने जोड़ा। और 4 किसने प्रतिपादित किया था? तो पार्श्वनाथ, जो कि 23वें जैन तीर्थंकर थे। ओके, चलिए अगला पॉइंट है कि जैन धर्म त्रिरत्न के अनुशीलन में गृहस्थों के लिए 5 अणुव्रतों का पालन करना अनिवार्य है। ठीक, जैन धर्म में आत्मा में विश्वास करता है। जैन धर्म जो है वो आत्मा में विश्वास करता है। बौद्ध धर्म क्या है? आत्मा में विश्वास नहीं करता है, लेकिन वो पुनर्जन्म को मानता है, लेकिन आत्मा में विश्वास नहीं करता। ठीक, लेकिन जैन धर्म क्या है? वो आत्मा में विश्वास करता है। ठीक, अगला पॉइंट है
जैन धर्म जो है अनीश्वरवादी है, इंपॉर्टेंट लाइन है। जैन धर्म पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करता है। ठीक है। जैन धर्म के सप्तभंगीयन ज्ञान के अन्य नाम क्या है? श्यादवाद और अनेकांतवाद हैं। जैन धर्म मतावलंबी प्रमुख राजा कौन कौन थे? उदायन है, चंद्रगुप्त मौर्य हैं, इसके अलावा कलिंग नरेश खारवेल हैं, राष्ट्रकूट राजा कौन है? अमोघवर्ष। ठीक है, ये सभी कौन है? जैन धर्म के अनुयायी हैं। ओके, अगला पॉइंट है कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड ने 10वीं शताब्दी में विशाल बाहुबली की मूर्ति, जिसे क्या कहते हैं? गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण कराया था। ठीक है। अगला पॉइंट है भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में जैन तीर्थंकरों की जीवनी का उल्लेख किया गया है। अहिंसा जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। 14 पूर्व या पूर्व को पूर्व भी कहते हैं, ये क्या है? प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अब वहाँ हम लोग बौद्ध धर्म में हमने क्या पढ़ा था? जातक कथाएं पढ़ी थी। ठीक है, तो जातक कथाओं का संबंध जो है वो महात्मा बुद्ध की जीवन कथाओं से है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? 14 पूर्व, ये क्या है? जैन ग्रंथ, जो प्राचीनतम जैन ग्रंथ है उनको क्या कहते हैं? 14 पूर्व या 14 पूर्व। ठीक है। अगला पॉइंट है 12 अंगों में जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया था। ठीक, यानी कि जैन सिद्धांतों का संकलन जो है वो 12 अंगों में कब किया गया था? तो प्रथम जैन सभा में किया गया था। ये याद रखना है। अब हाईलाइट करके आपको पॉइंट्स बता देते हैं कि आपको याद क्या रखना है कि जैन धर्म जो है अनीश्वरवादी है। जैन धर्म जो है वो पुनर्जन्म कर्मवाद में विश्वास करता है। बौद्ध धर्म भी करता है। ठीक है। तो जैन धर्म के सप्तभंगीयन ज्ञान के अन्य नाम क्या है? श्यादवाद है और अनेकांतवाद है। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है कि श्यादवाद और अनेकांतवाद किसकी जो है सिद्धांत है? तो ये आपके जैन धर्म के सिद्धांत है। ठीक है। और जैन मतावलंबी राजा कौन कौन से थे? तो उदायन थे, चंद्रगुप्त मौर्य हैं, कलिंग नरेश खारवेल है और राष्ट्रकूट राजा कौन है? अमोघवर्ष है। ठीक। श्रवणबेलगोला में जो कर्नाटक में पड़ता है, इसमें आपकी बाहुबली की जो मूर्ति बनी है, क्या नाम है इसका? गोमतेश्वर। ठीक है, उसका महामस्तकाभिषेक होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आपको याद क्या रखना है कि कल्पसूत्र जो है इसकी रचना किसने की थी? भद्रबाहु ने। इसमें क्या बताया गया? जैन तीर्थंकरों की जीवनी का उल्लेख किया गया। ठीक। अहिंसा जो है जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। 14 पूर्वों का संबंध किससे है? प्राचीनतम जैन ग्रंथ से संबंधित है। ठीक। जैन सिद्धांतों का जो संकलन किया गया था तो 12 अंगों में किया गया है। और कब किया गया था? तो प्रथम जैन सभा में किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आइए यहाँ 24 जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्हों को देख लेते हैं। इसमें से कुछ हाईलाइटेड कर दिया जाएगा जो कि इम्पोर्टेंट है, वहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। ठीक है, और अगर आप याद कर सकते हैं तो आप 24 तीर्थंकरों के प्रतीक याद कर लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कब किस नंबर का पूछ लिया जाए तो वो जो है कोई नहीं बता सकता। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बनता रहता है आपके लो लेवल के एग्जाम से लेके हाई लेवल तक, यानी आपका वनडे एग्जाम से लेके आईएएस तक के एग्जाम में यहाँ से कोर्ट वाला क्वेश्चन बना के पूछा जाता है। ठीक, तो आइए देख लेते हैं। प्रथम तीर्थंकर जो थे ऋषभ देव थे और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? बैल है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्रम से कम 4-5 शुरू का स्टार्टिंग का याद कर लीजिए और लास्ट का 4-5। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अगला प्रथम जो तीर्थंकर हो गए ऋषभ देव और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? बैल। दूसरे हैं अजितनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह हाथी है। तीसरे हैं तीर्थंकर शंभुनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा है। चौथा जो है तीर्थंकर कौन है? अभिनंदन है और इनका प्रतीक चिन्ह बंदर है। ठीक, अगले तीर्थंकर है सुमितनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह चकवा है। अगले तीर्थंकर है पद्म प्रभु, इनके जो है प्रतीक चिन्ह क्या है? कमल है। ठीक है, अगले तीर्थंकर है सुपार्श्वनाथ और इनका प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक है। इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अभी आपको लास्ट में बता देंगे कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है जो कि क्वेश्चन पूछा गया वहां से। ठीक है, नेक्स्ट है चंद्र प्रभु और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? चंद्रमा है। अब देखिए इनके नाम में ही चंद्र है तो चंद्र से याद कर सकते हैं इसका, चंद्र प्रभु चंद्रमा। ठीक है, अगला है पुष्पदंत और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? मकर या डॉल्फिन। ठीक है, अगला है शीतलनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह कल्प वृक्ष है। अगला देख लेते हैं आगे। श्रेयांसनाथ है, इनका प्रतीक चिन्ह गैंडा है। वासुपूज्य, इनका प्रतीक चिन्ह भैंस है। विमलनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह सूकर है। अनंतनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह बाज है। धर्मनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह वज्र है। शांतिनाथ का प्रतीक चिन्ह हिरण है। कुंथुनाथ का प्रतीक चिन्ह बकरा है जो कि 17वें तीर्थंकर है। अरहनाथ का
जो है प्रतीक चिन्ह मछली है। 19वें है मल्लीनाथ, इनका जो है प्रतीक चिन्ह कलश। अब यहाँ से आगे का इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 20वें जो तीर्थंकर हैं ये कौन है? मुनि सुब्रत नाथ हैं और इनका प्रतीक चिन्ह कछुआ है। 21वें है नमीनाथ, दोनों देखिए अब आप 21वें और 22वें में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन बिल्कुल मत रखिएगा। 21वें तीर्थंकर जो है वो नमीनाथ हैं, ठीक है, और इनको अरिष्ट नेमी भी कहते हैं आई थिंक, ओके। तो 21वें जो है वो नमीनाथ हैं, इनका जो है प्रतीक चिन्ह क्या है? नीलकमल है। 22वें तीर्थंकर हैं नेमिनाथ, इनका जो है प्रतीक चिन्ह शंख है। 23वें जो आपने सबसे पहले ही पढ़ा है, तो 23वें तीर्थंकर है पार्श्वनाथ और इनका प्रतीक चिन्ह सर्पफण है। 24वें तीर्थंकर है महावीर स्वामी और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? सिंह है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको याद रखना ही है, ठीक है। और मल्लीनाथ का क्या है? कलश है, ये आपको पूछा गया है, ठीक। तो आइए आपको बता देते हैं इसमें कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो देखिए पहला जो है आपका ऋषभनाथ, इनको तो याद ही रखना है, ठीक है। ऋषभ देव का जो है बैल, ये इंपॉर्टेंट है। अजितनाथ का हाथी है। शंभुनाथ का घोड़ा है। अभिनंदन का बंदर और शमितनाथ का चकवा है। कम से कम यहाँ तक तो याद ही कर लीजिए। पद्म प्रभु भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको 2-4 बार पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक। और सुपार्श्वनाथ भी देखिए पूछा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए आपका ऋषभ देव हो गए, अजितनाथ हो गए, शंभुनाथ हो गए, अभिनंदन हो गए, सुमितनाथ हो गए, पद्म प्रभु हो गए, सुपार्श्वनाथ, यहाँ तक तो पूछा हुआ, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे स्वास्तिक है इनका चिन्ह ना, तो यहाँ से इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर यहाँ पे कमल है, इसलिए इम्पोर्टेंट है इनका। बाकी ये तीनों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला है इसमें और आपको बता देते हैं इनका शीतलनाथ का याद कर सकते हैं आपका, और इसके अलावा आपका शांतिनाथ का, कुंथुनाथ का बकरा है। इसके अलावा आपका अब यहाँ से देखिए मल्लीनाथ इंपॉर्टेंट है, मुनि सुब्रतनाथ, नमीनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। इधर के तो सबके सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। इधर पूरा याद रखिएगा अच्छे से। चलिए अगला देखते हैं। आइए जैन संगीतियाँ देख लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम के लिए। जैसे बौद्ध संगीतियाँ हुई थी इंपॉर्टेंट है, वैसे ही आपकी जैन संगीतियाँ भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो जब बौद्ध संगीतियाँ कितनी हुई थी? 4 हुई थी, और जैन संगीतियाँ जो है आपकी 2 ही हुई थी, ठीक है। तो अब देख लेते हैं प्रथम जैन संगीति जो हुई थी वो 310 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र थे। और किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, ठीक। इसमें और क्या स्पेशल क्या हुआ था? तो जैन साहित्य की रचना की गई थी, ठीक है। और सेकंड वाला जो है द्वितीय वो जैन संगीति 512 ईस्वी में हुई थी। कहाँ हुई थी? वल्लभी, जो कि आपका गुजरात में पड़ता है। और इसके अध्यक्ष थे देवर्धि गढ़ी, जिनको क्या कहते हैं? क्षमा श्रवण भी कहते हैं। और ये कहाँ पे हुआ था? इसमें कौन सा कार्य स्पेशल हुआ था? तो विलुप्त जैन ग्रंथों का नए ढंग से निर्धारण एवं संपादन किया गया था। इसमें आपको याद क्या रखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि प्रथम द्वितीय हुआ कब था? 300 प्रथम जो हुआ था 310 ईसा पूर्व में हुआ था, और द्वितीय जो है 512 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था प्रथम जैन संगीत? पाटलिपुत्र में। और दूसरा कहाँ हुआ था? वल्लभी, कई बार पूछा गया। और अध्यक्षता पहले की स्थूलभद्र ने की थी और दूसरे की देवर्धि गढ़ी क्षमा श्रवण ने किया था, तो ये इंपॉर्टेंट है। और पहले के शासक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, ओके। चलिए आगे देखते हैं। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? आगम कहा जाता है, ठीक, याद रखिएगा। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। महामस्तकाभिषेक अभी आपने ऊपर पढ़ा था, ठीक है, जो कि हर 12 वर्ष के अंतराल पर होता है। कर्नाटक में श्रवणबेलगोला में आयोजित किया जाता है, ठीक। और ये जैन धर्म का महत्वपूर्ण उत्सव भी है, याद रखिएगा, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स, देखिए आपका यहाँ पे जैन धर्म आज समाप्त हो गया है, और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा ये वीडियो, आप ज़रूर इसे देखिएगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।